गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट 2 वीडियो देखने के बाद आपने ये डिसाइड कर ही लिया होगा कि अब आपको क्या करना है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो आप उस फील्ड में कर सकते हो। जो भी आपको परफेक्ट तरीके से आता है वैसे कीजिए, उसको कीजिए। उसको अपना एक माइंड को बिजनेस की तरह सोचिए। और बिजनेस नहीं, आप जॉब भी कर सकते हो। आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। मैंने ये आपको पहले ही समझाया था कि अगर आपने अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया ना कि आपको ये करना ही है, तो दुनिया की ना कोई भी ताकत आपको ये सब करने से नहीं रोक सकती है जो आपने सोचा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोगों के माइंड अपडेट नहीं होते। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सबका ब्रेन अपडेट होता है, लेकिन आप ऑल टाइम जो चीज़ सोचते रहते हो ना उस चीज़ में अपडेट होता है। ऐसा नहीं है। अब जैसे लाइक हम वुमेन्स की बात करते हैं, विमेन्स ऑल टाइम घर गृहस्थी इन सब के बारे में सोचती हैं, तो उनका ब्रेन उस डायरेक्शन में अपडेट होता है। और आपने देखा है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने कभी सोचा है कि एक विमेन खाना बनाती है, ठीक है, क्योंकि उसको ना खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। उसको कोई सिखाए ना सिखाए, बट वो बिना सिखाए भी सीख जाती है कि उसको खाना कैसे बनाना है। तो आपने देखा है, सपोज एक गर्ल, विमेन या कोई भी लेडी XYZ या हाउस वाइफ, उसने खाना बनाया और उसको बहुत जोर से भूख लगी है। उसने खाना बनाया, खाना बना के प्लेट में रखा और सडनली है ना उसके घर पे कोई गेस्ट या कोई भी फैमिली मेंबर आता है जिसको बहुत जोर से भूख लगी है फ्रेंड्स, और वो उस खाने को खा लेता है। अब वो लेडी क्या करेगी? क्राइंग करेगी। अच्छा, आप होगे तो आप क्या करोगे ये बताइए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। बट मैं बताऊं सीरियसली, ना तो वो टेंस होगी, ना ही वो क्राइंग करेगी, और ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। उसको पता है कि उसको भूख लगी थी, उसने खाना बनाया, प्लेट में रखा और उसको कोई और खा गया, बट फिर भी वो परेशान नहीं होगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। और हो सकता है जो खाना उसने रखा था उसको वो जल्दी जल्दी में भूख की वजह से खाना चाह रही होगी, लेकिन जब ऐसा हो जाता है और सपोज खाना नहीं बचता तो फिर वो पक्का कुछ और अच्छा बनाएगी। जो उसके खाने का मन कर रहा होगा तो वो वही बनाएगी ना, और फिर अच्छे से बैठ के खाएगी। तो उसने ऐसा इस तरीके से क्यों किया? क्योंकि वो खाना बनाने में इतनी परफेक्ट है कि उसको टेंशन ही नहीं हुई कि उसका खाना कौन खा गया। वहीं अगर उसी लेडी का सपोज वो मार्केट जा रही है या उसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ लाइक गोल्ड रिंग, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी जो कॉस्टली है, वो उसको मिला है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हाउस वाइफ होती हैं, वो अर्निंग तो करती नहीं है, तो उनको उनके हस्बैंड, बेटा या फ्रेंड या मम्मा पापा, पेरेंट्स कोई ना कोई तो उनको गिफ्ट करता है ना। और सपोज किसी की कोई दी हुई चीज़ उनकी वो गुम हो गई या खराब हो गई। अब वही लेडी पक्का इतनी टेंशन में आ जाएगी ना कि वो ये सोचेगी, अब मैं क्या करूं, सबको कैसे बताऊंगी, ये चीज़ मुझे वापस कैसे मिलेगी। और चलो ये चीज़ हो भी नहीं कि हाँ उसकी फैमिली इतनी अच्छी फैमिली है ना कि उसकी कोई कितनी भी कॉस्टली चीज़ ख़राब हो जाती है, बट वो लोग उसको फिर से लाके दे देते हो, शायद उससे ज़्यादा परफेक्ट लाके दे देंगे, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस लेडी के माइंड में ना ये टेंशन ज़रूर होगी
कि यार इतनी कॉस्टली चीज़ थी, ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और ये सब होते होते ना उसके माइंड में, मतलब अगर उसको किसी को बताना भी होगा ना, वो उस चीज़ को सोचती रहेगी सारे दिन। और फिर फाइनली जब शाम को ऐसा कुछ होगा ना, तो वो पक्का फिर बहुत मतलब सोच समझ के, क्योंकि वो सारे दिन इसी चीज़ को अपने माइंड में सोच रही थी कि वो कैसे बताएगी। क्योंकि ऐसा उसके साथ पता है क्यों हुआ? क्योंकि वो अर्निंग नहीं करती, मनी से रिलेटेड चीज़ थी जो सिर्फ पैसे से आती है। और पैसे तो वुमेन नहीं कमाती, क्योंकि वो हाउसवाइफ है। उसका खाना गुम हुआ या खाना किसी ने खा लिया या खाना कोई लेके चला गया, उसको टेंशन नहीं हुई, 0% भी टेंशन नहीं हुई, उसने तुरंत बना लिया क्योंकि वो उस चीज़ में परफेक्ट थी। लेकिन उसकी कोई कॉस्टली चीज़ चली गई, गायब हो गई, या किसी ने ले ली, या मतलब कुछ भी हुआ, या खराब हो गई, कुछ भी मान लो XYZ, या किसी बच्चे ने खराब कर दी। लाइक जैसे फ़ोन बच्चे खराब कर देते हैं, तो विमेन सोचती है ना, हस्बैंड को कैसे बोलूँगी, वो मुझे बोलेंगे अरे तुम्हें तो ध्यान ही नहीं रहता, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुमने इतना कॉस्टली फ़ोन खराब करवा दिया बच्चे से, ये वो। मतलब पक्का ये सबके साथ होता ही है, जितनी भी हाउसवाइफ है या गर्ल्स हैं जो अपने मम्मा पापा के ऊपर डिपेंड है, उनके साथ होता ही है फ्रेंड। ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, आप खुद को पता होगा, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। सपोज आपसे फ़ोन खराब नहीं हुआ हुआ शायद, तो लेकिन कोई रिंग या ज्वेलरी या कुछ भी गायब हुआ होगा और पक्का आपने डांट खाई होगी। लेकिन यही पता है, अगर आप खुद कमा रहे होते ना, तो आप अपने माइंड को उस हिसाब से लेकर चलते। और जिस तरह से खाने के साथ हुआ था ना, खाना वाला जो इंसिडेंस हुआ था, वैसे ही ये भी होता ना, पक्का आपको रत्ती भर भी टेंशन नहीं होती। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती। और आप सोचते यार कोई नहीं, मैं तो खुद कमाती हूँ, अगर हो भी क्या, नहीं देगा भैया, नहीं देगा पापा, नहीं देंगे हस्बैंड, नहीं देगा, मैं खुद ले लूँगी, ये फ़ोन खराब हुआ ना, इससे अच्छा ले लूँगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप नहीं कमाते थे, वहाँ आपको टेंशन हो रही थी। और जहाँ आप नहीं कमा रहे हो ना, आप सेल्फ डिपेंड हो ना, आप खुद की अर्निंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। बस थोड़ी सी टेंशन होगी, यार इतना अच्छा फ़ोन था, ऐसा था वैसा, या ज्वेलरी जो भी चीज़ थी, XYZ जो भी था, इतना अच्छा था यार, ख़राब हो गया, पता नहीं सेम ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी तो टेंशन हो सकती है। फिर आप सोचोगे, नेक्स्ट मोमेंट में आप फिर ऐसे सोचने लगोगे, अरे यार कोई नहीं मिलेगा ना, इससे परफेक्ट लेके आऊँगी। बट पक्का हाउस वाइफ की तरह, या जो गर्ल्स किसी और पे डिपेंड है, फैमिली पे डिपेंड है, उनकी तरह आप पैनिक नहीं करोगे। आपके माइंड में टेंशन होगी ही नहीं, थोड़ी बहुत होगी। जैसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी यार, उसने खाना खा लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा खाना बनाने में, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से जानते थे, ये होता है। तो इसलिए मैं सारी फीमेल को बोलना चाहूँगी, यार प्लीज़ आपको ना, प्लीज़ खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के लिए और खुद के ब्रेन को अपडेट कीजिए कि जिस तरह वो घर के कामों में है ना, वो घर के काम आप 2 मिनट में कर लेते हो, मतलब लगता ही नहीं है आपके सामने ना। सपोज आप मार्केट से आ रहे हो और घर में ना बहुत सारा काम फैला पड़ा हुआ है, मैं पक्का बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कोई भी लड़की होगी ना यूँ कर लेगी, थोड़ा सा सोचेगी अरे यार मैं ना थक गई हूँ, वहाँ से आई हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, कमर दर्द करी, ये वो, बट लेकिन फिर आप कर लोगे क्योंकि आप परफेक्ट हो। लेकिन अगर पैसे वाली बात आएगी ना, पक्का आप परेशान हो जाओगे। सपोज कोई आपने कहीं सेविंग्स की और वहाँ से आपकी जो मतलब सेविंग्स थी वो आपको नहीं मिल पा रही है। आपने सोचा मैं इस सेविंग्स के मतलब कुछ करूँगी, और जब करने की बारी आई तो वो आपके काम नहीं आया, मतलब कुछ भी हुआ, आपने किसी को भी दिया, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आप समझदार हो। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सेल्फ डिपेंड बनो, ओके। सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ठीक है। तो अगर आपको मुझसे सेल्फ डिपेंड होने के पर्पज़ से कोई बिजनेस आइडिया या कोई जॉब या मतलब कुछ भी जो भी आप अच्छे से कर सकते हो,
और मैं तो ये भी बोलूँगी आपको सेल्फ डिपेंड होने के लिए घर से बाहर थोड़ी जाना है, आप तो घर पे बैठ के भी कर सकते हो, है ना। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा जिससे कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।